तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम सभी की पहचान है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस पर और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंडिया आज 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है और साथ में फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए भी इंडिपेंडेंस डे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 80th इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो देखिए, ये हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है और 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है कंप्लीट हुए हैं। इस पॉइंट में काफ़ी लोगों को डाउट होता है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 79 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे है ये 80th इंडिपेंडेंस डे है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन है वो भी हम कवर करेंगे, उसके साथ साथ MCQs को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे 2026 के बारे में। तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पीचेस थे, ये सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 80th इंडिपेंडेंस डे 2026, India is celebrating its 80th Independence Day on 15th August 2026, a day that symbolizes freedom, progress and unity. तो इंडिया 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है अगस्त 15, 2026 को, जो कि डिनोट करता है हमारे फ्रीडम को, प्रोग्रेस को और यूनिटी को। दिस डे मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 79 ईयर्स ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस एंड वी हैव नाउ एंटर्ड द 80th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 79 ईयर्स इंडिया के कंप्लीट हो गए हैं इंडिपेंडेंस के एंड ये 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15, 1947. Accordingly, the 80th Independence Day is being celebrated in 2026. On the occasion of country's 80th Independence Day, August 15, 2026, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the historic Red Fort for the 13th consecutive time and addressed the nation. तो देखिए, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट में फ्लैग होइस्टिंग की है और इन्होंने 13th बार लगातार जो है फ्लैग होइस्टिंग की है ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब रिपब्लिक डे होता है तो रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट के द्वारा फ्लैग होइस्टिंग की जाती है एट द कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग प्रेसिडेंट करते हैं और जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग करते हैं एट द रेड फोर्ट। राइट, तो ये पैरेलली आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर थीम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 2026, देयर आर टू मेन ऑफिशियल थीम्स ऑफ इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे, जिसमें आके हैं सबसे पहले 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम और सेकेंड है यहाँ पे युवा शक्ति फॉर विकसित भारत एट 2047। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ अगस्त 15। The history of August 15 is primarily linked to India's independence and the emergence of sovereign nation. It was on this day, August 15, 1947, that India gained complete freedom for nearly 200 years of British rule. तो 200 years of British rule से जो है अगस्त 15, 1947 को इंडिया को complete freedom मिला था। This historic day is a culmination of decade-long freedom struggle, countless sacrifices, and numerous significant political events. तो ये डे जो हम मना रहे हैं ये काफ़ी सारे इवेंट्स के बाद आया है। यहाँ डिफरेंट फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए हैं, काउंटलेस सेक्रीफाइसेस किए गए बाय डिफरेंट पीपल एंड न्यूमरस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट्स भी यहाँ पर हुए हैं। तो ये जो इवेंट्स थे इसमें मेजर हम बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, देन क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे और काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि रिजल्ट हैं ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे अब क्वेश्चंस की। राइट, तो क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डे एवरी ईयर। तो भारत हर साल किस दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इंडिया हर साल अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके लिए वो हम यहाँ पे बात करेंगे। Our country India gained complete independence from British on August 15, 1947. Therefore, August 15 is celebrated as Independence Day every year. तो क्योंकि अगस्त 15, 1947 को हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी, इसीलिए अगस्त 15 को हम हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। Our country's constitution was finalized on November 26, 1949. Very important.
नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था इंडिया का, और इसीलिए जो है नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। Our country's constitution came into effect on Jan 26, 1950. Therefore, Jan 26 is celebrated as Republic Day every year. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज नवंबर 26, 1949 को हुआ था, बट इसे जो लागू किया गया था ये Jan 26, 1950 से किया गया, राइट। तो इसीलिए हम Jan 26 को मनाते हैं एज रिपब्लिक डे। The national flag was adopted by the Constituent Assembly on July 22, 1947. Hence, this day is observed as National Flag Day. तो जुलाई 22, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, और इसीलिए नेशनल फ्लैग डे हम मनाते हैं ऑन जुलाई 22। तो यहाँ पे आपने 4 डेट्स देखे हैं, चारों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे, देन रिपब्लिक डे, देन आता है नेशनल फ्लैग डे एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिपेंडेंस डे विल इंडिया बी सेलिब्रेटिंग ऑन अगस्त 15, 2026। तो इस पॉइंट पे काफ़ी लोगों को डाउट होता है, 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 80th इंडिपेंडेंस डे। तो 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और इस साल का इंडिपेंडेंस डे 80th इंडिपेंडेंस डे है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे 2026। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 का थीम क्या है। तो यहाँ पे 2 थीम्स हैं, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम एंड युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। विच सॉन्ग विल बी संग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 80th इंडिपेंडेंस डे। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार किस गीत को गाया जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार गाया जाएगा वंदे मातरम। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, ऑन द ओकेजन ऑफ 80th इंडिपेंडेंस डे, India's national song Vande Mataram will be sung from the ramparts of the Red Fort for the first time. This year marks the 150th anniversary of composition of Vande Mataram. To commemorate this milestone, it has been made the highlight of the ceremony. तो देखिए फ्रेंड्स, वंदे मातरम जो इसका कंपोजिशन हुआ था, इसके 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इसे एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बनाने के लिए जो है यहाँ पे इसे पहली बार गाया जाएगा फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। वंदे मातरम इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1875। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। वंदे मातरम जो कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, इसे कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन द ईयर 1875। तो इससे जो है 2026 में कंप्लीट हो गए हैं 150 ईयर्स। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र इंक्लूडेड दिस सॉन्ग इन हिज फेमस हिस्टोरिक नॉवल आनंद मठ। तो इस सॉन्ग को जो है इनकी नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होइस्ट द फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं। तो फ्लैग होइस्टिंग ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे जो है ये किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। On Independence Day, that is August 15, Prime Minister of India hoists the flag at the Red Fort. And on Republic Day, that is Jan 26, the President of India hoists the flag at कर्तव्य पथ। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं और रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे अगर स्टेट की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं और रिपब्लिक डे पर गवर्नर्स फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। Who has become the first non-Congress Prime Minister to set the record for hoisting the flag from the ramparts of Red Fort for the 13th time on Independence Day? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, विद द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन अगस्त 15, 2026, Prime Minister Narendra Modi has become the non-Congress Prime Minister to hoist the tricolor at the Red Fort the highest number of times. तो ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने हाईएस्ट टाइम्स फ्लैग होस्टिंग की है फ्रॉम द रेड फोर्ट। इंक्लूडिंग द इवेंट ऑन अगस्त 15, 2026, नरेंद्र मोदी हैज़ होस्टेड द फ्लैग अ टोटल ऑफ 13 टाइम्स सो फार। तो अभी तक इन्होंने 13 टाइम्स इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होस्टिंग की है। Next, which Prime Minister holds the record of hoisting the flag 17 times from the Red Fort on the occasion of Independence Day?
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा दैट इज 17 बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है ये किस प्रधानमंत्री के पास है? जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। तो डिटेल में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे 17 टाइम्स फ्लैग होइस्टिंग की है, इंदिरा गांधी ने 16 टाइम्स, थर्ड पर आते हैं नरेंद्र मोदी विथ 13 टाइम्स। गुलजारीलाल नंदा एंड चंद्रशेखर वर प्राइम मिनिस्टर्स हु नेवर होस्टेड द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये भी अगेन एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने, वो प्राइम मिनिस्टर तो थे बट इन्होंने कभी फ्लैग होइस्टिंग नहीं की, तो ये थे गुलजारीलाल नंदा एंड चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच कंट्री? भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। बाय विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो यहाँ पर आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिससे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया गया था भाई महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी वॉज द प्रिंसिपल लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था। It was at his call that the historic movement was launched on August 8, 1942 during the All India Congress Committee session in Bombay. तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन हुआ था बॉम्बे में ऑन अगस्त 8, 1942। इसी दिन जो है इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था या फिर स्टार्ट किया गया था। द 84th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2026। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो ये अनाउंसमेंट की गई थी बाय लॉर्ड माउंटबेटन। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947 was first made by then British Prime Minister Clement Attlee and India's last British Viceroy Lord Louis Mountbatten। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली और इंडिया के लास्ट जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। Subsequently, at midnight on August 14, 15, 1947, India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru announced the country's full independence by delivering his famous Tryst with Destiny speech in the Constituent Assembly। तो इनके साथ साथ मिडनाइट ऑन अगस्त 14-15 जो था 1947 में इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इंडिया इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया था बाय डिलीवरिंग अ फेमस स्पीच, जिसका जो यहाँ पे टॉपिक रहा ये था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। ओके, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो ये डिज़ाइन किया गया है पिंगाली वेंकैया के द्वारा। पिंगाली वेंकैया's birth anniversary is celebrated every year on August 2। Next question, what is the ratio of length and breadth of the national flag of India? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है इट इज़ 3:2। डिटेल में बात करें इसके बारे में, द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग इज 3:2। द टॉप बैंड ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग इज सैफ्रॉन रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज स्ट्रेंथ एंड करेज। तो जो सैफ्रॉन कलर है ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ एंड करेज को। वाइट बैंड यहाँ पे सिंबलाइज करता है पीस एंड ट्रूथ को, जिसमें एक धर्मचक्र होता है। द बॉटम ग्रीन बैंड जो होता है ये फर्टिलिटी, ग्रोथ और सैंसिटिविटी को यहाँ पे डिनोट करता है। और जो ब्लू अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं ये लोकेटेड होता है ऑन द वाइट बैंड इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी।
साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट, व्हेन डिड द चक्र कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ स्पिनिंग व्हील इन द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का अस्तित्व कब से आया है? तो इसे इंक्लूड किया गया था ऑन 22 जुलाई 1947। आगे बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त? भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसमें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन और लेचेस्टिन, ये सभी जो है 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। All of them is the correct answer. When is National Flag Day celebrated every year? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन जो है तिरंगे को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन July 22. On July 22, 2026, India celebrated its 79th Flag Day. This historic day commemorates the adoption of tricolor as India's official national flag by the Constituent Assembly on July 22, 1947. Who was the first Prime Minister of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। Who is the author of the national anthem जन गण मन? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। Which Englishman announced the partition of India? भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो पार्टीशन को अनाउंस किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। When was Partition Horrors Remembrance Day 2026 observed? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर 14 अगस्त। Partition Horrors Remembrance Day is observed in India every year on August 14. Prime Minister Modi announced in 2021 that this day would be observed annually on August 14. तो ये अनाउंसमेंट 2021 में PM मोदी के द्वारा की गई थी कि हर साल ये डे मनाया जाएगा अगस्त 14 को। This day is dedicated to the memory of those who lost their lives during the partition of India in 1947 and to the millions of families who endured unbearable suffering and displacement. Who was the first Governor General of Independent India? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। हु वॉज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार करिए। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल जो थे ना, ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट दिस स्टेटमेंट अ फ्लैग इज नॉट ओनली द सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल? ये कथन किसका है कि एक झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो ये स्लोगन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम इज द राइट आंसर। एंड वंदे मातरम को कंपोज किया गया है बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। The Supreme Court has declared the right to hoist the flag as fundamental right under which article? सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? आर्टिकल 19 क्लॉज A इज द राइट आंसर। When and where was the national anthem जन गण मन फर्स्ट sung? राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो इसे 1911 में कैलकाटा में पहली बार गाया गया था।
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग द इंडियाज नेशनल एंथम जन गण मन इन इट्स एंटायरिटी? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इसे गाने में लगते हैं 52 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देखते हैं इनका आपको PDF चाहिए। तो ये PDF आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। ओके, तो इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करते हैं इस ऐप में, आपके लिए एक पेज ओपन होता है जहाँ पे राइट बॉटम में मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी आप यहाँ पे चैनल में वीडियोस देख रहे हैं इनके PDFs आपको मिल जाएंगे। और इन PDFs के साथ साथ बोनस में हमने आपके लिए 2025 के जो PDFs हैं उन्हें भी ऐड कर दिया है, ताकि आपको ये सभी एक जगह पर मिल जाएँ। और इन PDFs की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं, राइट। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होने वाला है। तो ज़रूर इंस्टॉल करिए रवि स्टडी ऐप, यहाँ पर आपको सभी PDFs मिल जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम फर्स्ट संग? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये गाया गया था इन 1896 AD। और यहाँ पे वंदे मातरम, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इसे इंक्लूड किया गया था बंकिम चंद्र जी की नॉवल में, दैट इज़ आनंद मठ। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्रॉम विच लिटरेरी वर्क इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम टेकन, राइट आंसर आनंद मठ हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ नेशनल पिलर एट सारनाथ हैज़ बिन टेकन एज द नेशनल एम्बलम? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में लिया गया है? तो ये है टॉप पार्ट। तो इसमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हाउ मेनी लायंस आर विजिबल इन इंडियाज नेशनल एम्बलम? 3 राइट आंसर होगा। व्हाट इज इंडियाज नेशनल मोटो? सत्यमेव जयते। व्हाट इज इंडियाज नेशनल एनिमल? टाइगर। व्हाट वाज इंडियाज नेशनल एनिमल बिफोर टाइगर? तो टाइगर से पहले इंडिया का नेशनल एनिमल लायन था, इसे लेटर ऑन चेंज किया गया। एंड व्हाट इज इंडियाज नेशनल बर्ड? तो ये है पीकॉक। Which of the following speakers addressed the parliament at midnight on 15 August 1947 after Jawaharlal Nehru? निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो ये थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। What do the 3 colors of India's national flag represent? तो इंडिया के फ्लैग में जो 3 कलर्स हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो जो सैफ्रॉन कलर है ये करेज एंड सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर पीस एंड ट्रूथ को, एंड जो यहाँ पे ग्रीन है ये यहाँ पे डिनोट करता है फर्टिलिटी को ऑफ लैंड, ट्रस्ट एंड सिविलिटी को। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 इज़ द राइट आंसर। तो एग्जैक्ट डेट है December 28, 1885 और इसे फाउंड किया गया था बाय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। Who said the famous quote, at the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom? यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा? तो ये कहा गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। Where was the first Indian flag to be hoisted on foreign soil by Bhikaji Cama in 1907? विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिकाजी कामा द्वारा कहाँ पर फहराया गया था? जर्मनी इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु डिलीवर्ड द आइकॉनिक ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच? प्रतिष्ठित ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय हिंद इज अ स्लोगन पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, व्हाट डज इट मीन? तो जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित नारा था, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग है विक्ट्री टू इंडिया। हु गेव द कॉल दिल्ली चलो ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस? तो दिल्ली चलो का जो नारा है ना, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। Who was the president of Indian National Congress at the time of India's independence in 1947?
1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये रहे हैं जे.बी. कृपालिनी। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन इज द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं इनमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड फ्रेंड्स, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। स्वराज इज माई बर्थ राइट, हु सेड दिस? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये स्लोगन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए काफ़ी सारे स्लोगन्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सभी स्लोगन्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहला देखिए, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंकिलाब जिंदा, ये दिया गया था भगत सिंह मौलाना हज़रत मोहानी के द्वारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। देन पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। एंड आराम हराम है, ये भी कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने कहा था, दैट इज डू और डाई। देन मारो नहीं मरो नहीं मारो, ये कहा गया था भाई लाल बहादुर शास्त्री। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये स्लोगन दिया है श्यामलाल गुप्ता ने। देन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जय हिंद, ये दोनों नारे दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट स्लोगन आता है जय जवान जय किसान, ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान एंड देन जय विज्ञान, ये नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्विट इंडिया का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। Then every blow of the lathi on my head will prove to be a nail in the coffin of British rule, ये स्लोगन दिया है लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है वी विल फेस द एनिमीज बुलेट्स, वी हैव रिमेन्ड फ्री एंड विल रिमेन फ्री, ये नारा दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। देन दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। ड्राई चिकपीज ऑफ फ्रीडम आर फार बेटर देन द हलवा ऑफ स्लेवरी, ये कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बात करेंगे हम इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट के बारे में। तो जो अभी हमने देखा वो कंप्लीट स्लोगन्स जो थे रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। अब इंडिया के पहले कैबिनेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे और फिर ये प्रेसिडेंट थे, बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन 26 जनवरी 1950, राइट। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहे। डॉक्टर जॉन मथाई मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मिनिस्टर ऑफ लॉ। जगजीवन राम मिनिस्टर ऑफ लेबर। सरदार बलदेव सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड राजकुमारी अमृत कौर ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रहे। नेक्स्ट बात करें C.H. भाभा, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। रफ़ी अहमद किडवाई मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। R.K. शनमुखम चेट्टी ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई एंड V.N. गडगिल जो है मिनिस्टर ऑफ वर्क्स माइन एंड पावर थे। तो ये थी इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आपने देखा हमने पहले थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया, उसके बाद जो भी MCQs थे वो हमने कवर किए, फिर हमने यहाँ पे सभी स्लोगन्स को कवर किया एंड देन इंडिया की जो पहली कैबिनेट थी ये भी हमने डिस्कस किया। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक वीडियो में दे दी है रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच इंडिपेंडेंस डे विल इंडिया बी सेलिब्रेटिंग ऑन August 15, 2026? 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच सॉन्ग विल बी संग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 18th इंडिपेंडेंस डे? एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू सेट द रिकॉर्ड फॉर होइस्टिंग द फ्लैग फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट फॉर द 13th टाइम ऑन इंडिपेंडेंस डे? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ओके।
तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooksPDF.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।